नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मॉर्निंग सिकनेस के बारे में, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान ये सिम्टम देखा जाता है। और मॉर्निंग सिकनेस का मतलब है नोजिया या वॉमिटिंग का होना। तो आज हम बात करेंगे मॉर्निंग सिकनेस के बारे में, इसकी कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि मॉर्निंग सिकनेस को ठीक करने में, कंट्रोल करने में काफ़ी इफेक्टिव रहती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी मॉर्निंग सिकनेस के बारे में कि मॉर्निंग सिकनेस क्या होती है। तो मॉर्निंग सिकनेस का मतलब है कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली जो नोजिया या वॉमिटिंग होती है या बहुत नोजियस जैसा फील होता है, उसे हम मॉर्निंग सिकनेस के नाम से जानते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आमतौर पर देखा जाता है कि ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है, जो कि प्रेगनेंसी के 4th वीक से ही स्टार्ट हो जाता है। कई बार देखा जाता है कि ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी जो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स होते हैं तब तक रहता है, उसके बाद में ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। कई बार देखा जाता है कि ये सेकेंड ट्राइमेस्टर तक भी रहता है, और कुछ लेडीज में देखा जाता है थ्रू आउट प्रेगनेंसी ही ये सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकता है। अगर मॉर्निंग सिकनेस की बात करें तो जो मॉर्निंग सिकनेस है वो अपने बॉडी में काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसकी वजह से रहता है बहुत ज़्यादा नोजिया या वॉमिटिंग का होना। इसके साथ ही हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी ये सिम्टम हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में, उसकी वजह से भी नोजिया या वॉमिटिंग हो सकती है। तो ये बहुत ही कॉमन रीजंस हैं मॉर्निंग सिकनेस के। अब अगर हम बात करते हैं इसके जो जनरल चीज़ें हैं, अगर उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो आपको हमेशा फ्लूइड इनटेक अच्छे से रखना है। आपको लिक्विड में जूसेस या फिर नारियल पानी ये सब आपको ज़रूर से लेना है। सुबह उठते ही आपको बहुत लाइट स्नैक्स के रूप में बिस्किट या कुछ भी आपको ज़रूर लेना है। खाली पेट आपको बहुत ज़्यादा नहीं रहना है, क्योंकि खाली पेट रहने की वजह से भी नोजिया या जो वॉमिटिंग है वो बहुत ज़्यादा महसूस हो सकती है आपको, और बहुत ज़्यादा एसिडिटी के भी चांसेस और ज़्यादा रहते हैं। तो अगर जनरली हम इन बातों का भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो भी आपको मॉर्निंग सिकनेस में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। अगर अब हम बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में, तो बहुत सी होम्योपैथी मेडिसिन ऐसी है जो कि मॉर्निंग सिकनेस के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन रहती है। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप मेडिसिन ले तो डॉक्टर की सलाह से ही ले। मैं आपको जो होम्योपैथी मेडिसिन बताने जा रही हूँ वो आप कॉमनली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया या वॉमिटिंग में बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं महसूस होता है, बहुत ज़्यादा आराम नहीं मिलता है, तो आप ज़रूर जाके डॉक्टर को दिखाएं। मेडिसिन के बेसिस पे पूरी तरीके से ना रहें। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें मेडिसिन के बारे में, वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका मॉर्निंग सिकनेस के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं वो है बहुत ही अर्ली मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा नोजिया फील होना, और आपको महसूस होना कि वॉमिट के बाद आपको थोड़ा बेटर फील होगा। ये इसका बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, सुबह उठते ही अगर आपको उल्टी जैसा मन होता है और लगता है कि उल्टी के बाद आपको थोड़ा बेटर फील होता है, तो आपको नक्स वोमिका 30 की 5-5 ड्रॉप दिन में 3 बार लेनी है। आप इसे बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली यूज़ नहीं करें, 1 वीक यूज़ करें, उसके बाद में 4 to 5 डेज का गैप दें और उसके बाद में ही इस मेडिसिन को रिपीट करें। नेक्स्ट मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं वो है इपिकैक। इपिकैक मेडिसिन नोजिया के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, और ये प्रेगनेंसी के दौरान दी जाने वाली बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसमें जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं तो इसमें गैगिंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा होता है, एसिडिटी रहती है, वॉमिट होती नहीं लेकिन जैसे उबाल के आती है वैसा महसूस होता है। तो अगर आपको भी प्रेगनेंसी के दौरान ये सिम्टम देखने को मिलता है तो आप इपिकैक मेडिसिन को ज़रूर यूज़ करें। इपिकैक 30 की 5-5 ड्रॉप आप दिन में 3 बार यूज़ करें। ये भी मॉर्निंग सिकनेस के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा नेक्स्ट मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं वो है सीपिया। सीपिया मेडिसिन मॉर्निंग सिकनेस के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसमें जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं वो है, अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको खाना बनाने में या खाने की स्मेल से भी अगर आपको नोजिया महसूस होता है, बहुत ही कॉमनली देखा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान खाने की बदबू बहुत ज़्यादा आती है या फिर खाना बनाते वक्त भी बहुत ज़्यादा नोजिया महसूस होता है। तो अगर आपको खाना बनाते समय या खाने की स्मेल से भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो सीपिया बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। सीपिया 30 की
5-5 ड्रॉप आपको दिन में 3 बार यूज करनी है। नेक्स्ट मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं वो है सिम्फोरिक कार्पस रैसीमोसिस। सिम्फोरिक कार्पस जो मेडिसिन है वो वॉमिटिंग के लिए ही दी जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। सिम्फोरिक कार्पस ओवरऑल सिम्टम्स को कवर करती है। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा नोजिया वॉमिटिंग रहती है और बार बार ही वॉमिट जैसा महसूस होता है कुछ भी खाते या थोड़े से भी मूवमेंट से भी अगर आपको वॉमिटिंग महसूस हो रही है और वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है अगर आपको, तो आप सिम्फोरिक कार्पस 30 की 5-5 ड्रॉप दिन में 3 बार लीजिए। इससे भी आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ये सारी होम्योपैथी मेडिसिन आप प्रेगनेंसी के दौरान यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इन मेडिसिन को लेने के बाद में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स या फिर बहुत ज़्यादा आराम महसूस नहीं हो तो मैं आपको बताऊंगी आप फिजिशियन को जाके ज़रूर दिखाएं, उनकी सलाह से ही मेडिसिन लें। थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।